राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी कारण के भी बेचैन हो जाता है? सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर एक अनजाना भय जन्म लेने लगता है। भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान की शांति को निगलने लगती हैं। रात को नींद आने से पहले मन हजारों प्रश्न पूछता है और सुबह उठते ही वही प्रश्न फिर सामने खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना भय है। भय उस घटना का नहीं होता जो घट चुकी है, भय उस कल्पना का होता है जो अभी तक घटी ही नहीं। मन भविष्य के अंधेरे को देखकर वर्तमान का दीपक बुझा देता है। तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो संभव है वह कभी घटित ही न हो, और जो घट चुका है उसे बार बार सोचने से वह बदलने वाला भी नहीं। इसीलिए चिंता में डूबकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। चिंता समाधान नहीं देती, केवल मन की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। दिशा को सोच कर देखो, जब तुम छोटे थे तब भी तुम्हें लगता था कि कुछ कठिन परिस्थितियां कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन समय बीता और वे सब पीछे छूट गई। आज भी जो कठिनाई सामने खड़ी है वह भी एक दिन बीती हुई कहानी बन जाएगी। समय का स्वभाव ही बदलना है। मन हमेशा सबसे पहले बुरे परिणाम की कल्पना क्यों करता है? क्योंकि उसने डर को मित्र बना लिया है और विश्वास को भुला दिया है। यदि मन हर परिस्थिति में सबसे खराब संभावना खोजेगा तो शांति कभी उसके पास नहीं टिकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने चिंता छोड़कर कर्म पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो गया। भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे उन लोगों का साथ देता है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते। चिंता तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, वह केवल तुम्हारी कल्पनाओं को भय में बदल देती है, और भय वही दीवार है जो तुम्हें उस उड़ान से रोक देता है जिसके लिए तुम जन्मे हो। आज इस पूरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। हो सकता है इन शब्दों में तुम्हें अपने जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों तक भी अवश्य पहुंचाना, क्योंकि कभी कभी विचार किसी का पूरा जीवन बदल देता है। मनुष्य अक्सर प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाता है और आलोचना सुनकर दुखी। लेकिन याद रखो, प्रशंसा हमेशा तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती और आलोचना हमेशा तुम्हें गिराती भी नहीं। यदि केवल सुखद शब्द ही सुनना चाहते हो तो विकास रुक जाएगा, और यदि हर आलोचना को सत्य मान लोगे तो आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसीलिए विवेक रखो, हर बात को सुनो, लेकिन हर बात को अपने हृदय में स्थान मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कान खुले रखो पर अपनी आत्मा का द्वार हर किसी के लिए मत खोलो। संसार में सभी लोग तुम्हारे हितैषी नहीं होते। कुछ लोग मुस्कान लेकर आते हैं और स्वार्थ लेकर लौट जाते हैं। कई लोग आवश्यकता पड़ने पर संबंध बना लेते हैं और आवश्यकता समाप्त होते ही वही संबंध भूल जाते हैं। इसीलिए किसी के व्यवहार से स्वयं का मूल्य मत आंको। तुम्हारा मूल्य दूसरों की सुविधा से निर्धारित नहीं होता। दर्द केवल लोगों के बदल जाने से नहीं होता। वास्तविक पीड़ा तब होती है जब हमें बहुत देर से यह समझ आता है कि जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया वे वास्तव में कभी हमारे थे ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वास करना छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि विश्वास विवेक के साथ किया जाए। यदि जीवन में कभी ठोकरें नहीं लगी तो अनुभव कैसे मिलेगा? यदि कभी गलत रास्ते नहीं देखे तो सही दिशा का महत्व कैसे समझोगे? जो कभी गिरा ही नहीं वह संभलना कैसे सीखेगा? याद रखो, हर गिरना हार नहीं होता।
कई बार गिरना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी बन जाता है। लोग अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं और अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। जब सफलता मिलती है तो कहते हैं यह मेरी मेहनत का परिणाम है, और जब असफलता मिलती है तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत खराब थी। भारता को श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का सम्मान करो, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिससे भविष्य का वृक्ष तैयार होता है। रिश्ते एक दिन में समाप्त नहीं होते, वे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कमजोर होते हैं। संवाद कम होता है, विश्वास घटता है और अपनापन धीरे धीरे दूर चला जाता है। फिर एक दिन लगता है कि सब कुछ अचानक समाप्त हो गया, जबकि उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सामने मित्र बनेंगे और पीछे से तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि यदि दूसरे की बुराई देखकर तुम भी वैसे ही बन गए तो अंतर ही क्या रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे पत्थर पर बार बार चोट पड़ती है तब जाकर वे सुंदर मूर्ति बनता है, वैसे ही संघर्ष मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। देश में भी आप बार भी आप बर्दी निकाह, ईश्वर से नहीं अपने कर्मों से डरना सीखो। ईश्वर करुणामय है, वह क्षमा कर सकता है, लेकिन कर्म अपना परिणाम अवश्य देते हैं। समय चाहे जितना लगे, कर्म का फल एक दिन सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। किसी की निंदा करने से पहले एक बार स्वयं को देखो। दूसरों की कमियां गिनना आसान है, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन। जो स्वयं को सुधारने में लग जाता है उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। संसार में सभी मनुष्य एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग अलग होते हैं। किसी का चेहरा देखकर उसके चरित्र का निर्णय मत करो। समय ही हर व्यक्ति की वास्तविक पहचान सामने लाता है। खाली मन चिंता का घर बन जाता है। इसलिए स्वयं को ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। व्यस्त रहना केवल समय बिताना नहीं, व्यस्त रहना स्वयं को गढ़ना है। अपने सपनों के लिए प्रतिदिन एक नई ईंट जोड़ना है। जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तब डर के लिए स्थान कम पड़ जाता है। आज शहरों में रोशनी बहुत है, लेकिन मनुष्यों के चेहरे पढ़ना कठिन हो गया है। मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई नहीं। लोग पास रहते हुए भी दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं से रिश्ता तोड़ लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी किस्मत की लकीरों से पहले अपने इरादों पर भरोसा करो। हाथों की रेखाएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं होती। थोड़ा सहना भी सीखो। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कमियों को समझें, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों की कमजोरियों को समझना होगा। हर बार स्वयं को सही मान लेना रिश्तों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी वह तरीका है जिससे तुम हर दिन जीते हो। यदि तुम केवल भविष्य में सुख खोजोगे तो वर्तमान हमेशा अधूरा लगेगा। किसी घटना पर पछताने के बजाय उससे सीखना प्रारंभ करो। यदि अनुभव अच्छा था तो वह आशीर्वाद है, और यदि कठिन था तो वह जीवन का शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं हर अनुभव तुम्हें कुछ देकर जाता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति को व्यर्थ मत समझो। रिश्ते एक पक्षी की तरह होते हैं, यदि उन्हें अत्यधिक बांधोगे तो उनका दम घुट जाएगा, यदि उन्हें पूरी तरह छोड़ दोगे तो वे दूर चले जाएंगे।
लेकिन यदि उन्हें विश्वास और सम्मान के साथ निभाओगे तो वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। पहले स्वयं को बेहतर बनाओ, उसके बाद संसार को सीख देने का प्रयास करो। खाली दीपक किसी दूसरे दीपक को प्रकाश नहीं दे सकता। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जिनके व्यवहार से तुम्हें दुख होगा, लेकिन याद रखो, अपनी गरिमा कभी मत खोना। किसी के गलत आचरण के कारण स्वयं गलत बन जाना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना महानता है, लेकिन अनुभव को भूल जाना समझदारी नहीं। जिसने एक बार तुम्हें धोखा दिया, उससे सावधान रहना भी आवश्यक है। याद रखो, जो अपनी पहचान स्वयं बनाता है, वही समय के साथ लोगों के हृदय में स्थान बनाता है। दूसरों की परछाई बनकर कोई कभी सूर्य नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन नदी की धारा के समान है, यदि वह बहना छोड़ दे तो सड़ने लगता है। इसीलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने कदम कभी मत रोकना। धीरे चलना स्वीकार है, लेकिन रुक जाना नहीं। कई लोग जीवन भर इस बात का दुख मनाते रहते हैं कि उन्हें वह नहीं मिला जिसकी उन्होंने इच्छा की थी, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो मिला है वह भी किसी और की प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। इसीलिए अभाव से पहले अपने पास मौजूद आशीर्वादों को पहचानना सीखो। जो व्यक्ति हर सुबह शिकायतों के साथ उठता है, उसका पूरा दिन बोझ बन जाता है, और जो हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है, उसे छोटे छोटे अवसर भी ईश्वर की कृपा दिखाई देते हैं। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की दृष्टि से जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन अशांत है तो राजमहल भी कारागार जैसा लगता है, और यदि मन शांत है तो छोटी सी कुटिया भी स्वर्ग का अनुभव कराती है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। हर बीज का अपना समय होता है। आम का वृक्ष बरगद बनने की कोशिश नहीं करता, और बरगद गुलाब बनने की इच्छा नहीं करता। प्रकृति का प्रत्येक रूप अपने स्वभाव में पूर्ण है। फिर मनुष्य ही क्यों स्वयं को किसी और जैसा बनाने में लगा रहता है। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का जन्म होगा। जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब तुम्हारी मेहनत का कोई सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठेंगे, तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद अपने मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, केवल समय की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह बिना पक्षपात किए हर कर्म का उचित परिणाम देता है। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना। तुम्हें उसके वर्तमान का वैभव दिखाई देता है, लेकिन उसके संघर्ष की रातें दिखाई नहीं देती। हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई तपस्या अवश्य छिपी होती है। जो व्यक्ति बिना संघर्ष के ऊंचाई चाहता है, वह ऊंचाई का मूल्य कभी नहीं समझ सकता। अपने जीवन में धैर्य को स्थान दो। अधीर मन हमेशा अधूरे निर्णय लेता है। जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है, वह स्वाद नहीं देता। उसी प्रकार समय से पहले लिया गया निर्णय कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय आने तक विश्वास बनाए रखना। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी भलाई का कोई महत्व नहीं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त भले न कर सके, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। इसी प्रकार एक अच्छा विचार, एक मधुर वचन और एक सच्चा कर्म
किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य का वास्तविक धन उसका चरित्र है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र यदि ऊंचा है तो सम्मान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शब्दों को इतना मधुर बनाओ कि यदि मौन रहना पड़े तब भी लोग तुम्हारे व्यवहार को याद करें। दूसरों की गलतियों को याद रखने से पहले अपनी भूलों को याद करो। इससे अहंकार स्वतः कम होने लगेगा। विनम्रता वह आभूषण है जिसे धारण करने वाला कभी छोटा नहीं होता। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या यह परिस्थिति मुझे तोड़ने आई है या कुछ नया सिखाने आई है? अधिकतर उत्तर तुम्हें भीतर से ही मिल जाएगा। कभी कभी ईश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि उसके पास हमारे लिए उससे भी श्रेष्ठ योजना होती है। हम केवल आज देखते हैं, लेकिन वह आने वाले वर्षों को देखता है। इसलिए जब तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी न हो, तब भी विश्वास मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें उस आशीर्वाद के योग्य बना रहा होता है। जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान करो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। वही लोग वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। और ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो केवल तुम्हारे लाभ के समय साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि स्वार्थ से बने संबंध समय की पहली आंधी में टूट जाते हैं। याद रखो, प्रेम अधिकार से नहीं, विश्वास से बढ़ता है। यदि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो तो स्वयं से भागो मत। कुछ समय अपने भीतर बैठो, अपने विचारों को सुनो, अपने मन से मित्रता करो। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज रहना सीख जाता है, उसे संसार का अकेलापन कभी नहीं सताता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। आज लोग सफलता का शोर तो सुनना चाहते हैं, लेकिन सफलता के पीछे का अनुशासन नहीं अपनाना चाहते। वे परिणाम चाहते हैं पर परिश्रम नहीं, सम्मान चाहते हैं पर विनम्रता नहीं। याद रखो, बिना बीज बोए खेत कभी नहीं लहलहाते। इसी प्रकार बिना निरंतर कर्म किए जीवन में स्थायी सफलता नहीं मिलती। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय देता है, मनुष्य नहीं। और जब समय देता है तो वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, जो आज कठिन प्रतीत हो रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब ये मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा होता है जहां तुम्हारा वास्तविक कल्याण छिपा होता है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन परमात्मा आने वाले समय को भी देख रहा होता है। याद रखो, हर बंद होता हुआ मार्ग किसी नए द्वार की तैयारी भी करता है। कभी कभी हम जिस बात के लिए रोते हैं, कुछ वर्षों बाद उसी बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। समय का स्वभाव बदलना है और जीवन का स्वभाव आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरता है, उसका साहस कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटता। लेकिन जो हर समय भय, शंका और नकारात्मकता को स्थान देता है, वह अवसरों को भी
संकट समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, केवल प्रकाश देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बुराई से उलझता नहीं, बल्कि अपने जीवन से अच्छाई का उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी अन्याय करने लगो। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम विश्वास करना ही छोड़ दो। संसार में कुछ लोगों के कारण अपनी प्रकृति मत बदलो। सच्चा इंसान वही है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संस्कारों से पहचाना जाए। जब मन अशांत हो तब तुरंत निर्णय मत लेना। क्रोध में बोले गए शब्द और अधीरता में लिए गए निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। इसलिए जब भी मन विचलित हो, कुछ क्षण मौन में बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि जिन समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा था, उनमें से आधी केवल तुम्हारी कल्पना थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला संसार को जीत सकता है, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। हर सुबह अपने आप से एक वचन लो, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी की असफलता पर प्रसन्न नहीं होऊंगा, और जहां तक संभव होगा किसी के जीवन में आशा का कारण बनूंगा। यही सच्ची साधना है। बहुत से लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते। याद रखो, पूजा तभी सार्थक है जब उसका प्रभाव तुम्हारे स्वभाव में दिखाई दे। यदि तुम्हारी वाणी कठोर है, व्यवहार अहंकार से भरा है और मन ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो केवल पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है। उस्तो मने परिवर्तन उस्तो मने पाठ बिले। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल हाथ जोड़ने का नाम नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को पवित्र बनाने का नाम है। जीवन में ऐसे अवसर भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लोग आगे निकल रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उसकी वृद्धि उतनी ही देर से दिखाई देती है। पर जब वो बढ़ता है तो आंधियां भी उसे गिरा नहीं पाती। इसी प्रकार चरित्र का निर्माण समय लेता है। अपने माता पिता का सम्मान करो। जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। उनका आशीर्वाद वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उनका आशीर्वाद, अपने गुरु का सम्मान करो, क्योंकि गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों का मार्ग प्रकाशित करता है। और अपने मित्रों की पहचान कठिन समय में करना सीखो। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दुख में जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे, वही सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने लोगों का सम्मान करना आ गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि तुम सफलता चाहते हो तो पहले अनुशासन को अपनाओ। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक दिन महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आज जो 5 मिनट का आलस्य लगता है, वही कल कई वर्षों का पछतावा बन सकता है। इसलिए समय का सम्मान करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय की कद्र करता है, समय भी एक दिन उसी का सम्मान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में जीवन की साधना कर रहा है।
दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होना सीखो। इससे तुम्हारे जीवन में भी सुख का प्रवेश होगा। ईर्ष्या मन को जलाती है, जबकि शुभकामना मन को हल्का करती है। जब कभी जीवन में बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो केवल लाभ मत देखो, यह भी देखो कि उससे तुम्हारे संस्कार सुरक्षित रहेंगे या नहीं। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन के लिए अपना चरित्र खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। संसार में नाम कमाने से पहले ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सम्मान दे, क्योंकि जब रात को तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा विवेक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची जीत वही है जिसके बाद तुम्हें स्वयं से आंखें न चुरानी पड़े। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, विनम्र बने रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जला लेता है उसके जीवन का अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी प्रसिद्धि है या कितनी शक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हारे मन में कितनी शांति है। यदि भीतर शांति नहीं है तो संसार की सारी उपलब्धियां भी अधूरी है। मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश करता है। कोई उसे धन में खोजता है, कोई पद में, कोई लोगों की प्रशंसा में और कोई अपने संबंधों में। लेकिन जब वह इन सबको प्राप्त कर लेता है तब भी उसके भीतर एक खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि जिस शांति की खोज वह संसार में कर रहा है उसका स्रोत उसके अपने अंतर मन में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अंधकार समाप्त हो जाएगा। जब कभी जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तब घबराना मत। याद रखना, परीक्षा उसी की होती है जिसमें सफल होने की क्षमता होती है। सोने को आग में इसलिए तपाया जाता है क्योंकि वह सोना है, मिट्टी को कोई नहीं तपाता। इसी प्रकार यदि कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई हैं तो उन्हें अपने पतन का नहीं, अपने निर्माण संकेत समझो। ईश्वर कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन विश्वास रखना, मौन भी ईश्वर का एक उत्तर होता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तब भी एक बात मत भूलना, जब तक सांस चल रही है तब तक ईश्वर तुम्हारे लिए नए अवसर भी बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार केवल वही मानता है जिसने प्रयास करना छोड़ दिया। जो संघर्ष करता रहता है उसके लिए हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। कभी अपने माता पिता की आंखों में झांक कर देखना, वहां तुम्हें बिना शर्त प्रेम दिखाई देगा। उनका सम्मान करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि संसार का हर रिश्ता बदले में कुछ चाहता है, लेकिन माता पिता का प्रेम केवल तुम्हारी खुशी चाहता है। अपने गुरु का आदर करना, क्योंकि ज्ञान वह दीपक है जो जीवन भर अंधकार से बचाता है। और अपने मित्रों का सम्मान करना, लेकिन मित्र वही चुनना जो तुम्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ाए, न कि गलत रास्तों की ओर धकेले। याद रखो, संगति धीरे धीरे जीवन बदल देती है। सुगंध के पास बैठोगे तो सुगंधित हो जाओगे, धुएं के पास बैठोगे तो कपड़े भी धुएं की गंध से भर जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना समय उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। कभी किसी के प्रति घृणा मत पालना। घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह जन्म लेती है। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म का न्याय
कभी गलत नहीं होता। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, स्वयं को बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह अपने हृदय का सबसे भारी बोझ उतार देता है। लेकिन क्षमा का अर्थ ये नहीं कि बार बार उसी छल को स्वीकार किया जाए। प्रेम रखो, करुणा रखो, पर विवेक कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं दयालु बनो लेकिन दुर्बल मत बनो, विनम्र बनो लेकिन स्वयं का सम्मान करना कभी मत छोड़ो। दयालु बनो, जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में मत गंवाओ। हर दिन कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा बोलो और कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। कुछ अच्छा बोलो, जब तुम्हारी वाणी से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा दिन सफल हुआ। जब तुम्हारे कारण किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा जाग जाए, समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। याद रखो, तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा घर, तुम्हारा धन या तुम्हारा पद याद नहीं रखेंगे। वे केवल यह याद रखेंगे कि तुम्हारे व्यवहार ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हारे लिए सम्मान से प्रार्थना करें। श्री कृष्ण कहते हैं चरित्र वह संपत्ति है जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सकता। यदि कभी जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिले तो विनम्र रहना, यदि कभी असफलता मिले तो धैर्य रखना, यदि कभी अपमान मिले तो संयम रखना, यदि कभी सम्मान मिले तो अहंकार मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता की ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकता है। इसलिए किसी का अपमान मत करना, किसी की मजबूरी पर मत हंसना, किसी की असफलता का मजाक मत उड़ाना। क्या पता कल तुम्हें उसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जैसा व्यवहार तुम संसार से चाहते हो वैसा ही व्यवहार संसार के साथ भी करो। अब एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लो, जब भी चिंता आए ईश्वर का स्मरण करो, जब भी भय आए अपने कर्मों पर विश्वास करो, जब भी अकेलापन महसूस हो ये याद करो कि परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी मन टूटने लगे ये विश्वास रखो कि ये समय भी बीत जाएगा। जब भी सफलता मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझो, और जब भी असफलता मिले उसे ईश्वर की शिक्षा समझो। यही जीवन की सच्ची साधना है, यही भक्ति का वास्तविक मार्ग है, यही आत्मविश्वास का आधार है, और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। इसलिए उठो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, अपने रिश्तों को प्रेम से निभाओ, अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, और फिर देखना जिस शांति की खोज में तुम वर्षों से भटक रहे थे वह तुम्हारे अपने हृदय में ही तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और को मिल करान, इसी विश्वास के साथ ईश्वर तुम्हारे जीवन को सुख, शांति, सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सच्ची भक्ति से भर दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।